अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को शुरू किया हुआ है। आज उर्दू डिज़ाइनर की दूसरी क्लास है। उर्दू डिज़ाइनर में हमने इसका जो यूज़र इंटरफ़ेस है और तमाम टूल्स कौन से कहाँ पर मौजूद हैं, ये तमाम चीज़ों के हवाले से हमने इसकी पहली और तारुफ़ी क्लास में देख लिया था। यहाँ पर हमने 3 लाइनों पे क्लिक करके ये तमाम चीज़ें देख ली थी। ये उर्दू डिज़ाइनर का आइकॉन है, यहाँ होम पेज पे हम आ जाते हैं। ये ऑनलाइन टेम्पलेट्स हैं, ये माई टेम्पलेट्स जो हमने काम किया होता है ये वो है। यहाँ से हम इसके जो मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुकाबला वग़ैरह होता रहता है तो इसमें हम शामिल हो सकते हैं। उसके बाद इसके ट्यूटोरियल्स वग़ैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद इस एप्लीकेशन के हवाले से जानना हो तो रेट करना हो इस एप्लीकेशन को, और इस एप्लीकेशन के अलावा इनकी मज़ीद जो एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद इनकी जो पॉलिसी है प्राइवेसी के हवाले से वो अगर हम जानना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन हासिल करना चाहें इस एप्लीकेशन की तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स भी हमने देख ली थी। उसके बाद ऑनलाइन टेम्पलेट्स, माई टेम्पलेट, कॉन्टेस्ट और ट्यूटोरियल, सेटिंग, हेल्प, प्रीमियम, अगर इसका प्रो वर्जन प्रीमियम वर्जन ख़रीदना चाहें तो वो हम यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में देख ली थी, यानी इसकी जो गुज़श्ता क्लास हो चुकी है। न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करके जो ये मुख्तलिफ़ साइज़ हमारे सामने ओपन होते हैं इनको भी हमने देख लिया था। यहाँ हम इस पर क्लिक करके एक नया साइज़ ले लेते हैं। ये जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हमारे सामने ओपन हो जाती हैं, इनको क्लोज़ करने के लिए यहाँ इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये क्लोज़ हो जाएंगी। यहाँ ये वही चीज़ें हैं जो भी आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद ये अंडू रीडू का है, यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना चाहें वो कर सकते हैं, और यहाँ से हम बैकग्राउंड में अपनी मर्ज़ी का कोई कलर ऐड करना चाहें तो इस हवाले से ये चीज़ें हमने देखी थी। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हमने देखा था कि गैलरी से अगर कोई पिक्चर लाना चाहें वो ला सकते हैं। यहाँ से इसी एप्लीकेशन की गैलरी में ऑनलाइन पिक्चर्स अगर हम डाउनलोड करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। कैमरे से अगर पिक्चर लेना चाहें तो यहाँ से हम अपने मोबाइल यानी मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा तो फ़ोटो को कैप्चर करने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट वगैरह को ऐड करना चाहें वो यहाँ से, बैकग्राउंड लेना चाहें वो यहाँ से, पीएनजी कोई चीज़ लेना चाहें तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। शेप्स वगैरह को अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। स्पेशल टेक्स्ट जो यहाँ पर इस एप्लीकेशन में कैलीग्राफी वगैरह या इससे मिलते जुलते जो भी डिज़ाइन में टेक्स्ट इस्तेमाल होते हैं जिनको इस एप्लीकेशन वालों ने स्पेशल टेक्स्ट का नाम दिया है या इस कैटेगरी में वो चीज़ें शामिल की हैं वो हम यहाँ से ले सकते हैं। और अगर हमने लोगो से मुतालिका कोई मवाद या डाटा डाउनलोड करना है और उसको अपने लोगो वगैरह में इस्तेमाल करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो वो चीज़ें थी जो हमने गुज़श्ता क्लास में देख ली थी। तो आज हम अपने डिज़ाइन वाली जगह पर कोई पिक्चर लाकर देख लेते हैं कि पिक्चर को जब हम डिज़ाइन में लेकर आते हैं और उसको सेलेक्ट करते हैं तो कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे सामने आती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके डिज़ाइनिंग वाले एरिए में जो चीज़ भी सिलेक्टेड होगी उस चीज़ से मुताल्लिका नीचे सेटिंग्स आपके सामने आएंगी। यानी अगर यहाँ पर आपने कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ है तो आपकी यहाँ पर सेटिंग्स टेक्स्ट की आएंगी। यहाँ पर आपने किसी फ़ोटो को सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आपकी जो सेटिंग्स हैं वो फ़ोटो से मुताल्लिका आएंगी। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है।
तो यहाँ पर आज हम फ़ोटोज़ को अपने कैनवस या डिज़ाइनिंग वाली जगह पर लाकर चेक कर लेते हैं कि फ़ोटो को जब हम लेकर आते हैं और उसको सेलेक्ट करते हैं तो कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे सामने आती हैं। यहाँ हम कोई फ़ोटो डाउनलोड कर लेते हैं, बल्कि यही मैंने सर्च किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कोई अच्छी सी फ़ोटो डाउनलोड कर लेते हैं। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ये भी डाउनलोड कर लेते हैं, और ये जो हमें अपनी क्यूट सी ज़ुबान दिखा रहा है इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं और हमने लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी इसकी, यानी पहली क्लास, उसमें देखा था कि अगर गैलरी से पिक्चर लानी हो तो यहाँ पर हम ये जो प्लस का निशान है ऐड न्यू, इस पर क्लिक करेंगे, गैलरी पिक पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। ये 3 पिक्चर्स अभी हमने डाउनलोड की हैं, तो इनमें से हम ये वाली पिक्चर ही ओपन करके यहाँ पर ले आते हैं। अब यहाँ पर देखें, मैं इस पिक्चर को डीसेलेक्ट करता हूँ तो इस टाइम यहाँ पर बैकग्राउंड की सेटिंग मौजूद है, यानी यहाँ पर ये देखें, ये ऊपर लेयर का ऑप्शन है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पर ये देखें डिलीट ऑल लिखा हुआ है, इसको अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया। ये देखें, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो अब देखें ये सारी चीज़ें एक्टिव हो चुकी हैं। इसको मूव करना हो, अलाइनमेंट करनी हो, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह बारी बारी जैसे जैसे इनकी तरतीब आएगी तो वो हम ये सारी चीज़ें देखते जाएंगे। तो मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ। तो जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पर आप लोग अगर टेक्स्ट को ऐड करना चाहो तो वो आप यहाँ पर जब टेक्स्ट को ऐड करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मैं टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से हम कोई शायरी ले लेते हैं जी। इस एप्लीकेशन की एक बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि यहाँ पर शायरी का भी बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा मौजूद है। इस पर क्लिक करते हैं, इसको ले लेते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर टेक्स्ट आ चुका है। अब मैं जो चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा था वो ये है कि तस्वीर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फ़ोटो या तस्वीर या पिक्चर वगैरह के मुतालिका जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। और अगर हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर टेक्स्ट से मुतालिका सेटिंग्स या टूल वगैरह एक्टिव होंगे। बहरहाल यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ इस टाइम हमने डीसेलेक्ट की हुई हैं। तो जब हम डीसेलेक्ट कर देंगे सब कुछ तो यहाँ पर 2 चीज़ें ऐसी आएंगी कि जो पहले नहीं थी। यहाँ पहले सिर्फ ट्रांसपेरेंट बीजी था और बीजी कलर था। तो अब ये जूम और डिलीट ऑल लिखा हुआ आ रहा है। डिलीट ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमारे कैनवस में या डिज़ाइनिंग वाली जगह पर होंगी तो वो सारी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, यानी डिलीट हो जाएंगी। फ़िलहाल इसको नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ जूम पे क्लिक करते हैं तो ये जूम टूल एक्टिव हो चुका है। अब हम इसको, हाँ ये देखें, इसको डिसेलेक्ट करते हैं और अंडू कर लेते हैं। इसको इसकी असल हालत में ले आते हैं जिस तरह पहले थी। अब यहाँ डिसेलेक्ट करते हैं, जूम पर क्लिक करते हैं। जूम को जब हमने एक्टिव कर लिया ये जूम टूल को, तो अब अपनी उंगली से पकड़कर हम अपने इस डिज़ाइन को, मिसाल के तौर पर ये बच्चे की आँख को हम जूम करके देखना चाहते हैं। ये देखें, ये वैसे डिज़ाइनिंग से मुतालिका तो नहीं है, ये देखें, ये मैं उंगली से पकड़ के कर रहा हूँ। यहाँ शायद माउस से भी हो, हाँ ये देखें, ये उंगली से पकड़कर आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं जब आपने सारे ऑब्जेक्ट्स को डीसेलेक्ट करके जूम टूल को एक्टिव किया होगा। तो ये देखें, ये आप इसको
मूव भी कर सकते हैं, और दूसरा इसको जूम दोनों उंगलियों से पकड़ के कर सकते हैं। देखें, हम इसकी ज़ुबान को जूम करके देख लेते हैं। तो उसके बाद ये शायद की शीन को अगर हम जूम करके देखना चाहें तो ये देखें, ये दो उंगलियों से जिस तरह हम अपने मोबाइल की गैलरी में मौजूद फ़ोटोज़ को जूम इन जूम आउट करते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मैं इसको जूम टूल को डिसलेक्ट करता हूँ। तो अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। तो याद रखें, ये हमारा जो मुकम्मल कैनवस है वो जूम आउट नहीं हुआ, सिर्फ ये वाला टेक्स्ट जूम आउट हुआ है। मैं डिसलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको एक्टिव करता हूँ। अब मैं उंगली से पकड़कर अपने सारे डिज़ाइन को छोटा करता हूँ। तो देखें, ये वाला जो टेक्स्ट है वो ये यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है कितना छोटा हो चुका है। तो इसको डिसलेक्ट करके जब आप जूम आउट करेंगे तो फिर जो आपकी सिलेक्टेड चीज़ होगी वो जूम आउट होगी, मुकम्मल कैनवस का जो एरिया है वो जूम आउट नहीं होगा। बहरहाल जब इस चीज़ को लेकर आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तब आप लोगों को मज़ीद अच्छे तरीके से इस चीज़ की समझ आ जाएगी। अल्लाहु अकबर। तो अब हम फ़ोटो को यानी सेलेक्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो जब हम फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखें, ये रोटेट का एक आइकन है, यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को रोटेट कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसको आप लोगों को थोड़ा सा छोटा करके बता देता हूँ। यहाँ से पकड़कर आप इसको रीसाइज़ भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पकड़ा, यहाँ हम रख लेते हैं। अब देखें, यहाँ पर मैं जब अपनी इस फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ या टेक्स्ट को, याद रखें मैं अभी टेक्स्ट नहीं समझा रहा, चलें टेक्स्ट को डिलीट ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर जब मैं फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ या टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे तो उस वक़्त यहाँ छोटे छोटे बॉक्सेस आपको एक्टिव नज़र आ रहे होंगे। इसका मकसद ये है कि हम अपनी इस फ़ोटो को कहीं ख़ास जगह पर अलाइन करना चाहें, यानी ख़ास मखसूस लोकेशन पर या डायरेक्शन पर ले जाना चाहें, तो वो आप यहाँ से इस फ़ोटो को पकड़कर जब पकड़ेंगे तो ये सारे बॉक्सेस एक्टिव हो जाएंगे। तो आप इसको जहाँ पर भी रखना चाहें तो आप इसको रख सकते हैं। ये देखें ये इस टाइम ये अलाइनमेंट। अब मैं दोबारा पकड़ता हूँ, अब ये देखें, उसके बाद दरमियान में लाना चाहें तो ये देखें इस टाइम ये बिल्कुल दरमियान में है फ़ोटो, नहीं दरमियान में नहीं है, अब गालिबन दरमियान में है। ये जो इसके अतराफ़ में बॉक्सेस वगैरह हैं छोटे छोटे, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल ये अलाइनमेंट वगैरह के लिए एक्टिव होते हैं। इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको इस अंदाज में छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से भी उसी अंदाज में, उसके बाद यहाँ से भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप चारों तरफ से छोटा बड़ा करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो ये देखें ऊपर की तरफ हो रहा है, यहाँ से करेंगे तो यूँ हो रहा है, यहाँ से और यहाँ से आप पकड़कर इसको छोटा बड़ा करेंगे तो चारों अतराफ से एक ही अंदाज में या एक ही तरतीब से रीसाइज होगा। उसके बाद यहाँ पर ये रोटेट, इसको हम छोटा कर लेते हैं। इसको अगर यहाँ से हम रोटेट करना चाहें तो यहाँ से पकड़कर ये देखें आप इसको रोटेट कर सकते हैं। जिस भी अंदाज में इसको रखना चाहें वो आप यहाँ से पकड़कर कर सकते हैं। ये देखें, बहरहाल इसको यहाँ से अंडू कर देते हैं और इसको यहाँ से पकड़कर थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं। अब ये चीज़ें हमने देख ली हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं यहाँ से, और बाकी ये जो छोटे छोटे गोल दायरे से या छोटे छोटे नुक्ते आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप इनको वो कर सकते हैं रीसाइज। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को गोल सा एक प्लस दायरा नज़र आ रहा है और उसके बीच में प्लस का निशान है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें फिट टू पेपर, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये फ़ोटो यानी मुकम्मल जो आपका कैनवस है उस पर फिट हो जाएगी। इस पर दोबारा क्लिक करते हैं,
उसके बाद यहाँ से हम फ्लिप कर सकते हैं, यानी वर्टिकली फ्लिप करना चाहें, ये देखें इसको वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ से हम इसको यानी फ्लिप वर्टिकल करना चाहें, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना चाहें, ये देखें पहले ये राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ था, अब लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ हो चुका है। दोबारा से हम देख लेते हैं, अब देखें ये दोबारा राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर है लॉक मूवमेंट। क्या मतलब कि आप अपने डिज़ाइन वाली जगह पर ये फ़ोटो को ला चुके हैं, जो भी आपने इसमें काम करना था वो आप कर चुके हैं। तो अब आप ये चाहते हैं कि मज़ीद काम करना है और ये फ़ोटो अपनी जगह से हरकत ना करे, तंग ना करे, यानी हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो आप इसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं। यहाँ ये प्लस का निशान, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो अब ये सेलेक्ट तो होगी, लेकिन ये इसको मैं पकड़कर अब इधर उधर करना चाह रहा हूँ, ये देखें माउस से पकड़कर इधर उधर करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये अपनी जगह से हरकत नहीं कर रही। तो यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हैं। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, अनलॉक मूवमेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ये यहाँ पर इसको अनलॉक कर सकेंगे। ये तो वो चीज़ें थी जो फ़ोटो के साथ आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये डिलीट का बटन है, यानी आपने फ़ोटो को सिलेक्ट किया है और आपको ये फ़ोटो नहीं चाहिए, डिलीट करनी है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगी। मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आप पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस ऑब्जेक्ट, तो आप इसको डिलीट करना चाहिए, यस कर दें, नहीं करना चाहते तो यहाँ से नो कर दें। वालेकुम सलाम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसको अगर आप रीसाइज़ करना चाहें, रीसाइज़ आपने यहाँ से भी देख लिया है और रीसाइज़ यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से माइनस और प्लस का निशान भी है, यहाँ से आप एक एक पॉइंट इसको छोटा या बड़ा करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ये जो भी आपने टूल एक्टिव किया होगा, यहाँ उसके साथ ऊपर क्रॉस का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप उसको क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी जो फ़ोटो या पिक्चर्स वगैरह का ऑब्जेक्ट है, उस पर बॉर्डर लाइन लगाना चाहें, यानी उस पर बॉर्डर लगाना चाहें, जो भी पिक्चर आपने सेलेक्ट की हुई है। याद रखें अभी हम सारी सेटिंग्स पिक्चर्स के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आप बॉर्डर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, इस पे क्लिक करके आप ये इस टाइम ये बॉर्डर पे क्लिक किया तो ये सारी सेटिंग बॉर्डर की एक्टिव हो गई हैं। यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर यहाँ पर लग चुका है। यहाँ नहीं, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर करें और यहाँ से आप इसका स्ट्रोक वगैरह, जो ये देखें छोटा छोटा स्ट्रोक नज़र आ रहा है इसके किनारों पर, वो आप रिमूव करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रैंडम पे क्लिक करते हैं तो इसके कुछ बॉर्डर, इसका ना मैं विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि जो काम हम कर रहे हैं, ओहो हो ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चलें यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ रैंडम मतलब ये कि इसके अपने कुछ बने बनाए बॉर्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला हम एक्टिव करते हैं, यहाँ से विड्थ इसकी बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर इसके अपने जो बने बनाए बॉर्डर वगैरह हैं वो आप यहाँ पर यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर वगैरह लगाना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी इसकी कम ज़्यादा करना चाहें तो ये देखें, ये यहाँ पर इसको आप ट्रांसपेरेंट भी बनाना चाहें, यहाँ पर यानी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी बनाना है तो यहाँ से आप कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी, और ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी। ये कलर पिकर है, यानी आप अपनी फ़ोटो के अंदर से कोई कलर पिक करना चाहते हैं। अब हम इसकी ज़ुबान से कलर ले लेते हैं,
गाल से ले लेते हैं, माशाल्लाह कितनी क्यूट और कितनी ब्यूटीफुल हैं। तो यहाँ इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें उसने यहाँ से कलर इसके बॉर्डर पर अप्लाई कर दिया है। बहरहाल ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बता दी थी। यहाँ से आप कलर वगैरह कोई भी सिलेक्ट करना चाहें, इसको ब्लैक कर लें। अगर अंडू करेंगे तो जो पहले कलर लगा हुआ था वो लग जाएगा। ये 1 मिनट अंडू, बहरहाल खैर ये उसने ज़्यादा ही पीछे कर दिया। दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं। बॉर्डर को हमने देख लिया है। बॉर्डर में ग्रेडियंट अगर कलर हम ऐड करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर बहुत सारे ग्रेडियंट कलर हैं। ये देखें ये कलर्स हैं, 3 कलर हैं ग्रेडियंट, और यहाँ पर 2 कलर हैं, यहाँ पर भी 2 कलर हैं। ऊपर थोड़ा सा गाढ़ा है, नीचे थोड़ा सा लाइट सा कलर है। ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ग्रेडियंट का एंगल हम तब्दील करना चाहें, ठहरें मैं आपको, नहीं ये अभी नहीं समझ आएगी। हम ग्रेडियंट कलर कोई और यहाँ ये सिलेक्ट करते हैं। अब क्लोज़ किया। अब हम यहाँ से ये देखें, ये देखें आप इसका एंगल चेंज करना चाहें ग्रेडियंट का तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सॉरी ये तो यूँ करके आप इसका एंगल एक्स एंगल में या वाई एंगल में चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपने ग्रेडियंट लगाया है और उसको क्लियर करना चाहते हैं यानी रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रेडियंट रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हम बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। ग्रेडियंट को देख लिया। यहाँ विड्थ भी मैंने आप लोगों को बता दिया, यानी बॉर्डर की विड्थ आप ज़्यादा या कम करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। कलर्स पे क्लिक करके इस पर वाइट लगा देते हैं क्योंकि अभी हमने एक और चीज़ देखनी है। यहाँ से ग्रेडियंट को देख लिया है हमने। ग्रेडियंट में सॉरी कलर पे ग्रेडियंट नहीं देखना था, यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। बॉर्डर में हम कलर लगा देते हैं वाइट और यहाँ से क्लोज़ करके इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। इसको क्लोज़ करते हैं, यहाँ से भी क्लोज़ करते हैं। अब हम देखते हैं जी शैडो। बॉर्डर को हमने देख लिया है और उसकी जितनी भी चीज़ें थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद यहाँ पर शैडो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये वाइट कलर मैंने इसलिए लगाया था ताकि ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखा सकूं। ये शैडो आप लोगों को ठहरें, यूँ नहीं समझ आएगी आप लोगों को। शैडो थोड़ा सा डीसेलेक्ट करते हैं, दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ से शैडो पे क्लिक करते हैं और ब्लर इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। अब देखें यहाँ से इस पे क्लिक करके शैडो ब्लैक कर देते हैं। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से ये देखें कितनी खूबसूरत तरीके से ये पिक्चर यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब आप इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें, कोई भी तहरीर अपनी तरफ से ऐड करना चाहें तो बहरहाल ये इसकी यहाँ पर सेटिंग्स हैं जो आप लोगों को बताई जा रही हैं। अब ये शैडो भी हमने देख लिया। शैडो में ये वही चीज़ें हैं। इसको आप शैडो को इसका एंगल तब्दील करना चाहिए। देखें इसका साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि जो चीज़ मैं आप लोगों को बताइए, देखें इसका शैडो आप तब्दील कर सकते हैं, यानी राइट लेफ़्ट में करना चाहें, ये वाई यानी ऊपर नीचे में करना चाहें तो ये देखें। यहाँ इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ से आप शैडो का ब्लर ये देखें कम ज़्यादा करना चाहें, ये देखें गाढ़ा हो गया, ये बिल्कुल मध्यम सा या ब्लर हो चुका है। तो ये चीज़ है यहाँ। उसके बाद यहाँ से इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर जी डुप्लीकेट, इसमें बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी हैं जो टेक्स्ट और फ़ोटो के साथ इकट्ठी ही आती हैं, यानी जो फ़ोटो के साथ भी आती हैं और टेक्स्ट के साथ भी आती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे टूल्स हैं जो सिर्फ फ़ोटो के साथ आते हैं, कुछ ऐसे टूल हैं जो सिर्फ टेक्स्ट के साथ आते हैं और कुछ ऐसे टूल हैं जो टेक्स्ट और फ़ोटो दोनों के साथ ही आते हैं। बहरहाल ये
इसको हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं और यहाँ से डी सेलेक्ट करते हैं, दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ शेडो पे क्लिक करते हैं और इसका एंगल हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, क्लोज करते हैं। अब यहाँ से इसके एंगल को हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, क्लोज करते हैं, ब्लर पे क्लिक करते हैं। अब इसको थोड़ा सा कम करके यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब कुछ मुनासिब हो गया। अब हम अगले टूल को यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर है जी डुप्लीकेट, यहाँ से आप इसकी डुप्लीकेट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। देखें, जितनी भी डुप्लीकेट लेना चाहें तो वो आप यहाँ से इसकी ले सकते हैं। ये देखें, जितनी मरतबा आप क्लिक करते जाएंगे उतनी इस फ़ोटो की डुप्लीकेट आती जाएंगी। ये देखें। उसके बाद यहाँ से अंडू कर देते हैं, अंडू यूँ मज़ा नहीं आएगा, यहाँ से यूँ डिलीट करते हैं। ये जो इतनी ज़्यादा हमें ज़ुबानें निकाले जा रहे हैं ना, इसको डिलीट ही करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हम अगर इसको मर्ज करना चाहें अपने बैकग्राउंड के साथ तो हम इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। ये देखें, यहाँ से इसको यहाँ पे कर लिया। ये थोड़ा सा फ़ोटो को हम इसका एंगल ठीक कर लें। अब ठीक है, कुछ 1 मिनट नहीं, अब भी ठीक नहीं है। इसको थोड़ा सा यूँ कर दें, अब कुछ मुनासिब है। इस पर क्लिक किया। अब हम इसकी ओपेसिटी को कम करना चाह रहे हैं ताकि ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए। तो यहाँ ओपेसिटी पे क्लिक करेंगे और इसको यूँ कर देंगे। तो अब देखें, ये बिल्कुल इसकी ओपेसिटी कम हो चुकी है। तो अब ये बैकग्राउंड के साथ ही मर्ज हो चुकी है फ़ोटो, या यूँ कह लें कि फ़ोटो ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। यहाँ इसके बैक में वाइट कलर है। अगर हम बैकग्राउंड को तब्दील करते हैं, इसको डी सेलेक्ट किया और यहाँ से बैकग्राउंड कलर को हम ये कर देते हैं, तो देखें फ़ोटो पर भी बैकग्राउंड वाला कलर अप्लाई हो चुका है। यहाँ से ये कर देते हैं, यानी ये फ़ोटो को हमने इसकी ओपेसिटी कम करके इसको ट्रांसपेरेंट बना दिया है। तो अब इसके बैक में जो चीज़ भी होगी, अगर कोई फ़ोटो भी होगी तो वो फ़ोटो भी इस फ़ोटो के साथ नज़र आएगी। मैं यहाँ से अंडू करता हूँ, इसको यहाँ पर क्लिक ले आते हैं। अब डी सेलेक्ट करके ऐड न्यू से गैलरी से एक और फ़ोटो ले आते हैं। हमने 2 फ़ोटो डाउनलोड की थी, यहाँ से ये वाली फ़ोटो को कर लेते हैं। अब यहाँ यूँ भी हम कर सकते हैं और यहाँ पर यहाँ से भी कर सकते हैं। ये चीज़ें जब आप लोगों को मैं बताऊँगा तब इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, अब इसकी ओपेसिटी को कम करते हैं। तो ये देखें, बैक से आपको ये बैक वाली फ़ोटो भी नज़र आ रही है और ऊपर वाली भी नज़र आ रही है। वजह कि हमने ऊपर वाली फ़ोटो को ओपेसिटी कम करके ट्रांसपेरेंट कर दिया है। तो अब इसके बैक में जो चीज़ भी होगी, बैकग्राउंड हो तो बैकग्राउंड में, अगर कोई ख़ास शेप हो तो शेप में, अगर टेक्स्ट हो तो टेक्स्ट में, जो चीज़ भी होगी तो ऊपर वाली फ़ोटो जिसकी आपने ओपेसिटी कम की होगी वो बैक में पड़ी हुई चीज़ के साथ मर्ज हो जाएगी, यानी वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। बहरहाल इसको हम डिलीट कर देते हैं, बल्कि डिलीट नहीं करते, लेयर में आके हम इसको वक्ती तौर पर हाइड ही कर देते हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं और ओपेसिटी हम फुल बढ़ा देते हैं। तो ये ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें थी हमने पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ते हैं जी फ़िल्टर को। यहाँ इसको डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं, यानी अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो डी सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो खाली जगह पर क्लिक कर दें और दूसरा यहाँ पर डी सेलेक्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं। तो ये वो ही चीज़ें हैं, मैं इसको थोड़ा सा तस्वीर को बड़ा कर देता हूँ, जो आप लोगों को पिक आर्ट में भी पढ़ाई गई थी, फ़ोटो एडिटर में भी पढ़ाई गई थी।
और ये उन दोनों एप्लीकेशन में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन चूँकि इस एप्लीकेशन में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और ज़रूरी हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। ह्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इसकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा जो भी आपने कलर स्कीम यहाँ पर अप्लाई की होगी। रेड पे क्लिक करते हैं तो इसमें आप रेड कलर को माइनस करना चाहें, यानी इसके अंदर जितना भी रेड कलर यूज़ हुआ है उसको माइनस करना चाहें तो इधर करेंगे, और अगर उसको मज़ीद बढ़ाना चाहें तो आप इधर कर देंगे। ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो ग्रीन आप यहाँ से कर देंगे, और इधर करेंगे तो वो ग्रीन बीच में से माइनस होता जाएगा। ब्लू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कर देंगे, ये देखें। खैर, ये जिसको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर देंगे तो ये देखें, ये रेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से डिलीट करते हैं तो रेड कलर जो हमने सेटिंग रेड कलर की हमने इस पर अप्लाई की थी वो डिलीट हो चुकी है। ब्लू पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करते हैं तो अब सारा कुछ ही यहाँ पर जितने भी कलर इफेक्ट थे वो हमने अप्लाई किए तो वो सारे यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। ब्लर पे क्लिक करके हम इसको ब्लर भी कर सकते हैं। ये देखें, फ़ोटो को यहाँ से इस पर कोई इसको हल्का फुल्का ब्लर करना चाहें। अच्छा, ये चूँकि फ़ोटो एडिटिंग की एप्लीकेशन नहीं है तो यहाँ इस एप्लीकेशन में मुकम्मल फ़ोटो को ही हम ब्लर कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी फ़ोटो के किसी ख़ास हिस्से को ब्लर करें। अगर ये हम करना चाहें, ख़ास हिस्से को ब्लर करके यहाँ पर ला के इस्तेमाल करना चाहें तो ज़ाहिर बात है कि वो काम हम पिक आर्ट में करें। हाँ, पिक आर्ट में करेंगे, और उसका तरीका आप लोगों को मैंने बता दिया था। अब यहाँ से उंगली से पकड़कर यूँ इसको ड्रैग कर देंगे। पिक्सेलेट करना चाहें, ये देखें, यूँ अगर इस इफेक्ट में आप करना चाहें तो ये भी यहाँ पर दिया गया है। नॉइज़ वगैरह पे अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो ये देखें, यानी इस इफ़ेक्ट में आप अपनी फ़ोटो को लाना चाहें, इधर करते हैं तो ये देखें, तरीका वही है। ये ब्लर पे क्लिक करें और यहाँ से डिलीट कर दें। पिक्सेलेट पे क्लिक करें, इस पर क्लिक करके नॉइज़ पे क्लिक करें और यहाँ से डिलीट कर दें तो फ़ोटो अपनी असल हालत में आ जाएगी। और यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ग्रे पे क्लिक करके ये देखें, ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ इस पर क्लिक करके इस तरह कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके यूँ कर सकते हैं। यानी ये कलर इफ़ेक्ट हैं जो हम सिर्फ फ़ोटो पर ही अप्लाई कर सकते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट करना चाहें, यूँ करना ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को इंशाअल्लाह समझ आ जाएंगी। ये, और अगर आपने इस फ़ोटो पर जितनी भी चीज़ें अप्लाई कर दी हैं, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें, तो ये ब्राइट है, इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा करना चाहें। देखें, ये तो फ़ोटो ही, जितने भी आपने इफ़ेक्ट अप्लाई किए हैं, आपको अगर वो नहीं पसंद तो यहाँ क्लियर आल पे क्लिक करेंगे तो ये सारे इफ़ेक्ट जो यहाँ पर आपने इस पर अप्लाई किए हैं वो सारे यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। यहाँ से इसको क्लोज़ कर दें। फ़िल्टर को हमने पढ़ लिया है। फ़िल्टर को पढ़ लिया है, अब क्रॉप को देख लेते हैं। यहाँ से आप फ़ोटो वगैरह को क्रॉप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ये देखें, आप इतना हिस्सा लेना चाह रहे हैं, इसका सिर्फ फेस ही लेना चाह रहे हैं, आप बाकी फ़ोटो नहीं लेना चाह रहे, तो यहाँ पर अप्लाई क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सिर्फ इसका फेस आ चुका है। अंडू करते हैं और वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, इस पे क्लिक करते हैं तो इसको हम देख लें, अगर हम अपनी फ़ोटो के किसी ख़ास हिस्से को इरेज़ करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हार्ड है और यहाँ पर सॉफ्ट है, यहाँ पर क्लिक किया, ये देखें। अब यहाँ पर कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक डिज़ाइन दिखाया था, ये माई टेम्पलेट्स, इसको यहाँ से होम पे क्लिक करते हैं, ये माई टेम्पलेट्स में जा चुका है ये डिज़ाइन जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये देखें, बहरहाल मैं कल के डिज़ाइन में ये चीज़ें आप लोगों को दिखा रहा था। एडिट पे क्लिक करते हैं, ये देखें, ये फ़ोटो अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स सवाल करते होते हैं
कि सर ये जो फ़ोटो है, मैं यहाँ पर जूम पे क्लिक करता हूँ और इसको पकड़कर बड़ा कर देता हूँ, इसको पकड़कर यूं ले आता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये फ़ोटो के जो किनारे हैं ये इस तरह करके, ये जो इस तरह करके किनारे हैं, अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते होते हैं कि सर ये मोबाइल के अंदर अगर हम फ़ोटो को यूं करके यानी ब्लर करना चाहें, जिस तरह अक्सर आप डिज़ाइन में जो तस्वीर लगी होती है उनको देखते हैं, तो वो किस तरह कर सकते हैं, तो वो हम इसी टूल से ही करेंगे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी। माई टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ इसको डुप्लीकेट करना चाहें, ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। एडिट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ क्लिक करते हैं। अब हम क्या करते हैं जी, इरेज़र पर क्लिक किया और यहाँ से हार्ड अगर आप करना चाहते हैं तो ये देखें, इस पर क्लिक करके ये देखिए अब हार्ड हो रहा है। क्लोज़ करते हैं, दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, सॉफ्ट पे क्लिक करते हैं। अब सॉफ्ट में भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, मिसाल ये वाला ले लेते हैं। अब देखेंगे हम सॉफ्ट पे ये वाला सॉफ्ट ले लेते हैं, ये देखें इसको क्लोज़ कर दें, दोबारा आएँ, सॉफ्ट पे ये वाला सिलेक्ट करें, सॉरी ये वाला क्लिक करें। ओहो, ये यूं करके इसको आप कर सकते हैं, यानी फ़ोटो का कोई ख़ास हिस्सा आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से, ये देखें, ये यानी अगर आपको इसका सिर्फ फेस ही चाहिए, ये देखें, तो ओके करें तो ये देखें जी, ये इसका फेस भी आ चुका है। इसको हम छोटा कर देते हैं, छोटी दुनिया को मज़ीद छोटा कर देते हैं। इस पर क्लिक किया, रीसाइज़ किया, इधर पकड़ लिया, इधर कर लिया जी मिस। अच्छा, यहाँ पर इसको ये कर लिया, ये यहाँ पर हमने काम किया। बहरहाल इसको डिलीट कर देते हैं और इसको पकड़कर हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं, यहाँ किया। और इरेज़र को हमने देख लिया है, इरेज़र में देख लें कोई और चीज़ तो नहीं रहेगी, कोई नहीं और चीज़ नहीं है। क्लोज़ करना चाहें, जो आपने काम कर लिया अगर वो आप अप्लाई करना चाहते हैं ओके कर लेंगे। खैर क्लोज़ कर देते हैं। रिमूव कलर, अब यहाँ से आप अपनी फ़ोटो में से कोई एक कलर रिमूव करना चाहें, लेकिन याद रहे कि वो कलर सेम हो, ग्रेडियंट कलर ना हो, यानी एक से ज़्यादा कलर उसमें मर्ज ना हुए हों, एक कलर हो, उसको रिमूव करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करेंगे, ये। अब हम ये वाला कलर अपनी तस्वीर से रिमूव करना चाहते हैं, ग्रीन कलर जो है, वो अप्लाई किया। अब ओहो, एक मिनट, ये देखें जी, यहाँ पर आप लोग देखें ग्रीन कलर हमारी फ़ोटो से रिमूव हो चुका है। अब हम दोबारा कलर यहाँ से पिक करते हैं, ये कलर पिकर है, यहाँ से आप कलर पिक करेंगे तो ये जो ये वाला कलर है, बल्कि ये वाइट वाला कर, नहीं वाइट वाला नहीं, ये वाला कर देते हैं। अप्लाई किया। अब यहाँ ये देखें, यहाँ से हमने कलर लिया था, तो ये देखें उस कलर के जितने भी यहाँ पर उससे मिलता जुलता या वो वाला कलर यहाँ पर मौजूद था, वो यहाँ से इसने रिमूव कर दिया है। यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, देखें तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर रीसेट करना चाहें, यानी आप फ़ोटो को अपनी असल हालत में लाना चाहें, तो यहाँ पर रीसेट लिखा हुआ था, क्लोज़ करें, ये रीसेट लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, रीसेट करें और यहाँ से आप इसको क्लोज़ कर दें। तो रिमूव कलर को भी आपने देख लिया है। ब्लेंड कलर क्या चीज़ है जी, ये
ये भी वो आप कलर वगैरह कलर स्कीम चेंज करना चाहें, यहाँ ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ मतलब के इफ़ेक्ट हैं कलर के। ग्रीन पे क्लिक करते हैं, ओके किया, ये देखें। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई पे क्लिक करते हैं, ओके किया। यानी ये भी कलर स्कीम के हवाले से है ये चीज़ें। तो यहाँ कलर पिकर आप क्लिक कर लें, ये वाला कलर अप्लाई किया। खैर ये मतलब कि फ़ोटो एडिटिंग से मुतालिका हैं, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा। ये वही चीज़ें हैं जो पहले हम 2-3 एप्लीकेशंस में पढ़ चुके हैं। खैर यहाँ से इसको भी रीसेट कर दें, ये रीसेट का बटन है, इस पर क्लिक किया, रीसेट कर दिया, यहाँ से क्लोज़ कर दिया। उसके बाद है स्क्यू, इस पर क्लिक करते हैं तो हम अपनी फ़ोटो को टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं, ये देखें। ओह, एक तो ये मतलब कि ये देखें, और दोबारा इस पर क्लिक किया। अब एक्स के एंगल से आप इसको करना चाहें, ये देखें। बैटरी भी लो हो गई है मेरे मोबाइल की, तो यूँ आप इसको कर सकते हैं। तो ये जी आज की क्लास थी जिसमें हमने फ़ोटो की सेटिंग्स को देख लिया है कि फ़ोटो को जब हम क्लिक करते हैं तो कौन कौन सी सेटिंग्स आती हैं और उस पर हम कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम टेक्स्ट को हम लिखते कैसे हैं ये चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। टेक्स्ट की सेटिंग्स हम कल पढ़ लेंगे अगली क्लास में, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट को हम कैसे यहाँ पर लिखते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें जी, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो यहाँ इंग्लिश में लिख सकते हैं, उर्दू में लिखना चाहें तो उर्दू में लिख सकते हैं। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ सैम्बल जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमने लिखना है, तो यहाँ पर सल्लल्लाहु, ये है, एक मिनट, ये रहमतुल्लाह है, ये रज़ी अल्लाह ताला, ये देखें। उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर अल्लाह जल्ला जलालुहु, और मतलब इस तरह के जो सैम्बल, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें सैम्बल के तौर पर जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ये वो हैं। उसके बाद अगर आपके मोबाइल में बल्कि ये है, अगर आप बोल कर, अल्लाह अकबर, यार कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ये, अगर आप बोल कर टेक्स्ट इस एप्लीकेशन में लिखना चाहें, अब पता नहीं मेरे यहाँ पर ये काम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि माइक इस टाइम मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ अटैच है, तो अब पता नहीं ये माइक यहाँ पर यूज़ होगा या नहीं होगा। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। स्पीक पे क्लिक करेंगे, ये देखें जी, उसने लिख दिया, कमाल हो गया यार, वेरी गुड। अब दोबारा से हम क्लिक करते हैं, इसको क्लोज़ किया, हो जा भाई। ये देखें जी, कितना बेहतरीन तरीके से ये एप्लीकेशन लिख रही है। अब आप कोई भी यहाँ पर सर्च कर लें, कुछ भी आप बोलकर अगर आप लिखना चाहें, क्या लिखेंगी, यहाँ पर लिखते हैं जी उसने वो भी लिख दिया। अच्छा, असुफ़ा ऑनलाइन बोलते हैं जी हम।
गलत लिखा है उसने। बहरहाल तो आप यहाँ पर बोल कर देखें, हमने अभी सर्च किया है, बहुत कुछ इसने ठीक भी लिखा है। ये देखें जी, ये सारा टेक्स्ट मैंने बोला है। ये देखें, ये एप्लीकेशन बहुत कुछ ठीक भी लिख रही है, लेकिन कुछ गलतियाँ भी आ रही हैं इसमें, जो कि हम खुद इसमें एडिट, पता नहीं मैंने ऐड बोला था या क्या बोला है, तो बहरहाल इसने तो ऐड लिखा है, एडिट करके ठीक कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। यानी मतलब ये तकरीबन कोई 85% ठीक लिख रही है। कुछ कुछ गलतियां हैं जिसको हम खुद भी इसमें ठीक कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हमारे मोबाइल में उर्दू कीबोर्ड एक्टिव नहीं है, यानी हमने उर्दू कीबोर्ड, जो ये देखें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ये उर्दू कीबोर्ड नहीं है, सिर्फ इंग्लिश वाला है। तो यहाँ पर ये देखें उर्दू कीबोर्ड भी है यहाँ, तो आप उर्दू कीबोर्ड को यहाँ पर एक्टिव करके आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। उसके बाद अगर आपको, ओहो इसने रोमन लिख दिया है, रोमन लिखने की आदत है, तो यहाँ पर आप ये कीबोर्ड भी एक्टिव कर सकते हैं। यानी आप लिखेंगे, ये देखें, ये जैसे इसने एग्जांपल दी हुई है, आप लिखेंगे आप कैसे हैं, तो वो इसको लिख देगा यूँ। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, आपकी तबीयत कैसी है। अब यहाँ पर तब्दील करें पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी तबीयत किसी है, इसने लिखा है। बहरहाल आप यहाँ पर रोमन में लिखना चाहें तो उसकी भी यहाँ पर सहूलत दी गई है। बहरहाल ये मतलब मुझे यार ये वाला तो इसका काम बहुत बेहतरीन लगा है। उसके बाद यहाँ पर इस एप्लीकेशन में शायरी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। इस पर क्लिक करते हैं, शायरी, यहाँ पर आप कुछ सर्च भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हम लिख के सर्च करते हैं झूठ, सर्च करते हैं तो झूठ पर जितनी भी शायरी इस एप्लीकेशन में मौजूद है उसने दे दी है। ये देखें, दोबारा हम शायरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ ऊपर कैटेगरी भी बनाई गई है। साल के तौर पर इबादत पे कर लेते हैं, इश्क और मोहब्बत और ये चीज़ें तो अजीब सी यहाँ पर दी हुई हैं। इकबाल लेवल की शायरी होनी चाहिए थी यहाँ पर। बहरहाल अच्छा, तो यहाँ पर इबादत को हमने सर्च किया है, तो ये देखें इबादत से मुतालिका जितनी भी ये लोग मुझे किस लिए दोज़ख से डराएं। चलो जी ये क्या है जी, ले गए लोग जबीनों में इबादत का गुरूर, कितने सजदों को मगर खाक बसर छोड़ गए। अच्छा, बहरहाल तो ये यहाँ पर शायरी का भी बहुत ज़्यादा मवाद मौजूद है। अगर आप इसी शायरी को अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो इसमें टेक्स्ट वगैरह, सॉरी एक बहुत अहम चीज़ रह गई, बहुत अहम चीज़ रह नहीं, वो सॉरी कल की क्लास में, अगली क्लास में होगी। बहरहाल यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करते हुए जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी हमने देख ली हैं। तो इंशाअल्लाह अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इस एप्लीकेशन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं दोबारा से मैं बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, आज भी मैंने बता दी हैं। ये अंडू रीडू सेव ये चीज़ें बता दी हैं। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना हो, कलर देना हो, बैकग्राउंड को जूम करना हो, यहाँ पर डिज़ाइनिंग वाली जगह पर जितना भी डाटा आपने रखा हो उन सब को ख़त्म करना हो, यहाँ से करेंगे डिलीट ऑल पे, और ऐड न्यू पे। यहाँ पर पिक्चर लेने के लिए गैलरी से, यहाँ पर इस एप्लीकेशन की गैलरी से ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहें, उसके बाद कैमरे को ऑन करके लेना चाहें, मतलब पिक्चर खींच कर आप यहाँ पर लाना चाहें, उसके बाद टेक्स्ट को ऐड करना चाहें, टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। क्लोज़ कर लेते हैं, बैकग्राउंड लेना चाहें, और ये सारी चीज़ें हमने देख ली हुई हैं। उसके बाद हम जो चीज़ें आज फ़ोटो यहाँ से ही मैं कोई ले आता हूँ, नहीं सॉरी, वैसे यहाँ से भी ला सकते थे,
लेकिन ऑनलाइन पिक्चर से हम कोई पिक्चर डाउनलोड, अच्छा यहाँ पर भी कुछ ना अजीब सी पिक्चर्स आ जाती हैं, तो उनको आप लोगों ने इग्नोर करना है। ये वाली पिक्चर को हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब ये पिक्चर को सिलेक्ट करके जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ें हमने देख ली, रिसाइज़ करना, डिलीट करना, बॉर्डर लगाना, शैडो लगाना, डुप्लीकेट लेना, ओपेसिटी कम करना, डीसेलेक्ट करना, फिर उसके बाद यहाँ फ़िल्टर लगाना, क्रॉप करना, पिक्चर में से कुछ हिस्सा इरेज करना, और कोई एक पिक्चर में से एक कलर को रिमूव करना, फिर कलर वगैरह की सेटिंग करना, फिर स्क्यू। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने देख ली हैं। उम्मीद है आज की क्लास भी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी और आज की क्लास की भी आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों ने आज की क्लास के हवाले से जो फीडबैक देना है वो इस वीडियो को लाइक करना है, और लाइक करके आप लोगों ने इस वीडियो के कमेंट में आपने तबसरा करना है आज की जो क्लास रिकॉर्ड की गई है उस हवाले से। तो एक बहुत अहम चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी तौर पर, बड़े अफसोस की बात है यार, अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यानी आप असुफ़ा ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं लेकिन हमारा जो YouTube चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। तो आपने जहां इस वीडियो के हवाले से फीडबैक देना है इस वीडियो के कमेंट में, वहीं पर आपने ये भी बताना है कि सर मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकॉन होगा, घंटी का निशान सा होगा, उसको आपने क्लिक कर देना है ताकि हमारे इस YouTube चैनल पर कोई भी वीडियो आप इसको विज़िट कर लें, एक से बढ़कर एक मुफीद और मालूमाती वीडियोज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे क्लिक कर देंगे तो हर वो वीडियो जो हम YouTube पर चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप पहली फुर्सत में उस वीडियो को देखकर उससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। नमाज़ों का अहतमाम करें और अपने दीन के जितने भी मामलात हैं, शरई हुदूद क़यूद जो हैं उनका ख़याल करें, और मौत को याद रखें, क़ब्र को याद रखें, हशर को, और बाकी जो आखिरत के मामलात हैं उनको भी याद रखें, क्योंकि हमारे दुनिया के सारे मामलात तब बिगड़ते हैं जब हमें आखिरत और मौत भूलती है, क़ब्र भूलती है, अल्लाह के सामने कल क़यामत वाले दिन खड़ा होना भूलता है, तब हमारे दुनिया के सारे मामलात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मौत को, क़ब्र को, हशर को, अल्लाह के सामने खड़े होने को हर वक्त याद रखें। और लाजमी तौर पर मैं आप लोगों को तलकीन करूँगा 5 वक्ता नमाज की, नमाज को बिल्कुल ना छोड़ें, ख़वातीन पर्दे का अहतमाम करें और बाकी मामलात का भी ख्याल करें, वालिदैन का अदब करें, उनकी खिदमत करें, छोटों पर शफ़क़त करें, बड़ों को इज़्ज़त से मुखातिब करें। सर एहसान जो आपको टीच कर रहे हैं ये कोर्स, और असुफ़ा ऑनलाइन के ऑनर, उनको अपनी बहुत ही ख़ास दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।